मकान में, जिस भवन में मेरा जन्म हुआ था और जिस शायद चारपाई में मेरा जन्म हुआ था, वह चारपाई रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयोग में थी। महादेवी वर्मा जी ने अपने एक लेख प्रणाम गुरुदेव के नाम से जो उनका लेख है, उसमें उस भवन का बहुत बढ़िया उन्होंने वर्णन किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर अजय रावत ने इस बात की पुष्टि की है कि 1903 में गुरुदेव ने गीतांजलि काव्य की संरचना की शुरुआत रामगढ़ से ही की थी और उन्होंने कोई पटाल के ऊपर जले हुए कोयले से लिखना प्रारंभ किया था। बहुत साल पहले भी ये पटाल और ये कोयले वहां नहीं थे। केवल कुछ लोगों का अनुमान है कि उस महाकाव्य की संरचना इस प्रकार शुरू की हुई। माना जाता है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसी सोफे में बैठ के कई सारी रचनाओं को लिखे। ये भवन देख रहे हैं, 150 साल पुरानी बिल्डिंग है। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके पिताजी महर्षि देवनाथ ठाकुर, ये लोग इस तरह जी बिरला इत्यादि कई बड़े बड़े महापुरुष लोग इस बंगलों में रहे थे। उनका एक ग्लास हाउस यहीं बैक साइड में बनाने के लिए और उनकी एक मूर्ति रखने के लिए, तो उसी प्रोजेक्ट पे हमारा भी काम चल रहा है। ग्लास हाउस बनेगा और उसमें बहुत सारी पुस्तकें होंगी, तो जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और कुछ नज़दीक से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जान सकेगी और एक बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान देगी। एक कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का यहाँ आगमन होना और उनका कई दिनों तक यहाँ रहना, अध्यात्म हो चाहे दर्शन शास्त्र हो और विज्ञान ग्रंथ जो था विश्व परिचय, तो उसको भी उन्होंने इधर मूर्त रूप दिया। तो मुझे लगता है कि उस नज़रिए से कवि गुरु की काफ़ी उपेक्षा हुई है। उनकी स्मृति को जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर सहेज कर रख सकते थे और उसका जितना प्रचार प्रसार कर सकते थे, वो हमारे पर्यटन विकास की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनमें भी एक मील का पत्थर साबित होता, लेकिन कवि गुरु को संभवतः हम लोग भूल से गए। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो ऐतिहासिक धरोहर है, ये आने वाले समय में इसी तरह संजोई रखी जाए।